पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। आज हम आप सभी के लिए उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। फिर से पढ़ते हैं, यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। डायग्राम समझते हैं। यदि ये हुआ आपतित किरण, जो आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे और जो 90 डिग्री पे होगा उसे अभिलंब कहेंगे। तीनों क्लियर हो गया सर। अब हम लोग जानेंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं ना सर। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि हमारे पास एंगल आई है, यानी आपतन कोण हमारे पास है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यानी सर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है। क्वेश्चन कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या है। आपतित किरण है 30 डिग्री, मतलब कि आपतन कोण है 30 डिग्री और परावर्तन कोण है 30 डिग्री, तो इसके बीच का कोण क्या होगा सर ना, एंगल आई प्लस एंगल आर। इसको जोड़ देंगे तो इसके बीच का कोण निकल जाएगा, यानी कि सर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए फिर से समझते हैं। दिया है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण और हमको पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। चलिए फिर समझते हैं। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है सर, 30 डिग्री है। तो सर यानी ये हमारे पास एंगल आई है और हम जानते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो हमारे पास एंगल आर भी हो गया 30 डिग्री। ठीक है। अब पूछ रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो सर ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा ना 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। ये हुआ सर परावर्तक पृष्ठ हुआ, ठीक है। ये होता है सर अभिलंब, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि यदि आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ के साथ, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तक पृष्ठ, इसको मत बोल दीजिएगा, परावर्तक पृष्ठ ये हुआ, इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि परावर्तन कोण का मान, हमको पूछ रहा है सर इसका मान, ये क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सर, ये पूरा है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो आपका आपतन कोण क्या निकलेगा सर 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी ये है आपतित किरण, ये है परावर्तक पृष्ठ, ये 30 डिग्री कोण बनाती है, तो हमें क्या निकालना होगा सर आपतन कोण। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री से माइनस कर देंगे 30 को, तो हमारे पास आपतन कोण निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो सर एंगल आई है मेरे पास 60 डिग्री, तो एंगल आर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी परावर्तन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा सर आपका 60 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 60 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के साथ पूरक कोण बनाती है, पूरक मतलब 90 डिग्री, ठीक है। फिर से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हुआ सर कोई एक परावर्तक पृष्ठ है, ये है आपतित किरण, ये हुआ सर आपका नॉर्मल, ये हुआ परावर्तित किरण। क्वेश्चन कर रहा है यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण पूरक है, पूरक है सर, पूरक मतलब क्या होता है 90 डिग्री है, ठीक है। यानी इसके बीच का एंगल क्या है सर 90 डिग्री, यानी कि एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू है सर 90 डिग्री। हमको निकालना क्या है सर आपतन कोण। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ठीक है। तो हम लोग एंगल आई निकालना है, तो सर एंगल आई को ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल आर को हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई, यानी इसको एंगल आई लिख दिए,
प्लस इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 2 इंटू एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया सर। यानी एंगल आई कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये होगा सर 45 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा सर 45 डिग्री। ठीक है, यानी आपतन कोण 45 डिग्री, परावर्तन कोण 45 डिग्री, तब जा करके आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूरक होगा यानी 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये 45 प्लस ये 45 टोटल हो गया 90। ठीक है, इस तरह से क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों को पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है कि एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल आर क्या लिख सकते हैं, एंगल आई लिख सकते हैं, एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। 2 इंटू एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो आई इक्वल्स क्या होगा 45 डिग्री हो गया। यानी क्या होगा एंगल आई इक्वल्स क्या होगा 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी हमारे पास आपतन कोण का मान क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर लंब पड़े, ये कुछ इस तरह से है सर, ये हुआ अभिलंब हुआ। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर यानी ये अगर लंब पड़े, ठीक है, लंब पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमको पूछा कि आपतन कोण का मान। तो सर अगर हमारे पास आपतित किरण लंब पड़ रहा है, आपतित किरण अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण का मान क्या होगा सर ना, वो 0 डिग्री होगा। कैसे होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो चूंकि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अभिलंब जो है इस तरह से होता है, ठीक है, कहते हैं कि अगर परावर्तक पृष्ठ के साथ ये 30 डिग्री कोण बनाती है, तो क्या करते हैं अभिलंब से तुम लोग 90 डिग्री माइनस कर देंगे, तब ना आपतन कोण निकलेगा। और अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन का दिया है कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर लंब पड़े, यानी आपतित किरण पर ये 30 डिग्री जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, तो सर आपतन कोण कुछ होगा नहीं होगा, यानी 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपतन कोण 0 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर वो 0 डिग्री होगा, यानी कि सर अगर ये आपतित किरण इस दिशा में आएगी, तब परावर्तन के बाद परावर्तित किरण क्या होगी, वो भी उसी दिशा में वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो रहा आज का। धन्यवाद।